तो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है द लास्ट लेसन। इसके राइटर हैं अल्फोंसे दौदेत और इस कहानी में बताया हुआ है कि जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था 1870 से लेकर के 1871 तक, तो उस समय फ्रांस हार गया था पर्सिया से। और पर्सिया को उस समय लेड किया था, यानी उसका नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के, इनको एक साथ में पहले पर्सिया कहा जाता था। अब जब फ्रांस हार गया तो फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेंस, ये दोनों चला गया पर्सिया में। और इस वजह से स्कूल के सिस्टम पर क्या असर पड़ा वो हम देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस नाम के लड़के से, जो कहता है कि लेट उठने की वजह से स्कूल जाने में उसको देरी हो गई थी। वो बहुत ही ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, यानी बहुत ही डरा हुआ था डांट सुनने से। स्कोल्डिंग का अर्थ हुआ डांट और ड्रेड यानी फियरफुल। क्योंकि उसके जो टीचर है एम हेमल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल, जो कि ग्रामर में जैसे कि प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल हम लोग पढ़े रहते हैं, तो ये कहता है कि उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता है। एक पल के लिए इसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये कहीं और भाग जाए, यानी स्कूल ना जा करके कहीं और इन्जॉय करे। बट उस दिन बहुत ही गर्मी थी और वुड्स यानी फॉरेस्ट के एज पर किनारे वहाँ पे बर्ड्स जो है वो आवाज़ कर रहे होते हैं। वही सॉमिल के पीछे एक ओपन यानी खुला मैदान होता है, वहाँ पर पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग यानी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव था। इसलिए सोचता है कि यार ये जो पार्टिसिपल के नियम याद करने से अच्छा मैं वो देखता। लेकिन खुद पर काबू रखते हुए ये स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ही यह टाउन हॉल के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही भीड़ लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड का अर्थ हुआ जहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ लगाए जाते थे। तो ये कहता है कि 2 साल से तो एकदम बैड न्यूज़ आ रहा है, जैसे कि कोई बैटल को लॉस्ट कर जाना, या फिर कोई ड्राफ्ट यानी ऑर्डर हो गया, या कमांडिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर आ गया। तो ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। तो वो सोचता है कि भला इस बार क्या मैटर हुआ होगा, यानी क्या चीज़ हुआ होगा। ये जैसे जल्दी जल्दी जा रहा होता है तो देखता है कि एक ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम है वॉचर, वो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा रहता है और उसका अप्रेंटाइज यानी उसका ट्रेनी यानी चेला वहाँ पे रहता है। और वो इसको आवाज़ आते बोलता है कि इतना तेज मत जाओ बब, बब मतलब बॉय, तुम एकदम टाइम पर पहुंच जाओगे। अब इसको लगता है कि वो मजाक उड़ा रहा होता है और ये जल्दी जल्दी करते हुए एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है और बहुत ही थका हुआ रहता है। अब ये बताता है कि जब स्कूल शुरू होता है तो उसमें बहुत ही बसल यानी बहुत ही नॉइज़ आता है, जिसे स्ट्रीट पर भी रह के आप सुन सकते हो। जैसे कि डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन को रिपीट करना, यूनाइसन, यूनाइसन का अर्थ हुआ कि एक साथ सभी बच्चे रिपीट कर रहे हो और सभी बच्चे अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सकें। और टीचर भी अपने हाथ में रूलर रखे हुए टेबल पे रैपिंग यानी स्ट्राइक करते हुए यहाँ वहाँ चलते रहते हैं। तो ये सोचा होता है कि इस तरह जो कमोशन होगा यानी वो जो नॉइज़ होगा, एकदम कन्फ्यूज़न रहेगा, उस बीच वो एकदम चुपके से जा कर के अपने डेस्क पर बैठ जाएगा बिना किसी को दिखाई पड़े। लेकिन उस दिन बहुत ही संडे मॉर्निंग की तरह क्वाइट था, यानी शांति बनी हुई थी। अब ये समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, तो वो विंडो से जा कर के अपने क्लासमेट्स को देखता है। इसके सारे दोस्त अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और एम हेमल एक आयरन वे अपने आर्म के अंदर लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। अब ये गेट खोलता है और अंदर जाता है, सभी के सामने घुसता है, तो समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा ब्लस यानी कि एकदम मुंह लाल हो जाता है, सर में से, और फ्राइटन यानी डरा हुआ रहता है। एम हेमल कुछ नहीं बोलते हैं, वो एकदम काइंडली बोलते हैं कि हाँ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, जा करके अपनी सीट पर बैठ जाओ। और जो कि ये बहुत ही ज़्यादा उस समय तक डरा हुआ था, तो एकदम से जाता है और अपनी सीट पर कूद करके बैठ जाता है। उसके दिमाग में अभी कोई भी आइडिया नहीं आया था, लेकिन जैसे उसकी डर खत्म होता है तब वो देखता है कि उसके टीचर ने उस दिन ग्रीन कोट पहना हुआ था, एक फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का अर्थ हुआ ऐसे पैटर्न बना हुआ, एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि पैटर्न्स बने हुए थे। और ये ऐसे कपड़े सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डे के दिन ही पहना करते थे। इसके साथ ही स्कूल उस दिन बहुत ही स्ट्रेंज और सोलेम सोलेम यानी सीरियस मूड वाला लग रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज ये तब हुआ जब इसने देखा कि जो सबसे पीछे के बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे, उस पर अभी जो विलेजर्स थे, जैसे कि बूढ़े लोग हो गए हैं, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे और एकदम शांति से बैठे थे, जैसे बाकी बच्चे से बैठे थे। अब जैसे सीनियर विलेजर मेन हाउसर्स हो गए, थ्री कॉर्नर्ड हैट पहने हुए, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और ये बाकी जैसे ओल्ड हो गए यहाँ पे विलेज के पीपल, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे। सही बहुत ही उदास लग रहे थे। और हाउजर ने एक ओल्ड प्राइमर, प्राइमर यहाँ पे अर्थ हो गया कि जैसे बेसिक बुक होती है ना, जैसे इंडिया में से हिंदी की बुक बच्चों के लिए बेसिक बुक है, वैसे ही रसिया में रसिया बच्चों के लिए, तो वो बुक लेके आए हुए थे, जिसे अपने नी पर रखकर अपने थंब से लगा कर पेज पर देखते रहे थे, और उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। और ये उस समय वॉन्डर कर रहा था कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये लोग यहाँ पर क्यों हैं। तभी एम हेमल माउंटेड हिज चेयर यानी वो चेयर पर ऐसे बैठ गए और उसी सेम ग्रेव यानी सीरियस और जेंटल वॉइस से, यानी थोड़ा सीरियस और प्रेम से बोले
कि सुनो बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है, और क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब यहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा एल्सेक और लॉरेन के स्कूल में, इसलिए कल तुम्हारे नए मास्टर आ जाएंगे और आज तुम्हारा फ्रेंच लेसन ये लास्ट होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बहुत ही अटेंटिव रहो, यानी ध्यान दो। जैसा कि हमने देखा कि पर्सिया ने एल्सेक और लॉरेन पे अपना कंट्रोल जमा लिया था, इससे वहाँ पे उसने आदेश निकाला कि अब वहाँ पे फ्रेंच नहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई होगी। ये सुनना इसके लिए एकदम ठंडक लैंप यानी अनएक्सपेक्टेड था, और व्रेचेस यानी ये कहता है कि कितना अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है। और अब इसे समझ में आता है कि उस बुलेटिन बोर्ड पर यही नोटिस लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये कहता है कि सारी अनयूजुअल चीज़ें, जैसे कि क्लास में सन्नाटा रहना, फिर अंदर बहुत सारे बूढ़े लोग का बैठना, इसके टीचर का बहुत अच्छे कपड़े पहन के आना, वैसा क्यों था। और अब इसे बहुत ही सॉरी फील हो रहा होता है, क्योंकि ये कहता है कि इसने अभी तो फ्रेंच लिखना सही से सीखा भी नहीं था और हमेशा टालता रहता था, लेकिन अब इसे बुरा लग रहा है कि आखिर इसने क्यों पढ़ाई नहीं की। और ये हमेशा पढ़ाई के बदले चला जाता था बर्ड्स के अंडों को देखने, स्लाइडिंग इन सार एक रिवर है फ्रांस में, तो वहाँ पर एकदम मतलब मस्ती करने चला जाता था। इसे जो बुक्स कुछ वक्त पहले बहुत ही न्यूसेंस यानी प्रॉब्लमेटिक लगते थे, और इसे लगता था कि यार कितने बुक्स कैरी करना पड़ते हैं, भारी होते हैं ये वो, तो अब इसे लग रहा था, ये कितना सॉरी फील कर रहा था कि अब उन ग्रामर बुक्स, उन हिस्ट्री ऑफ सेंट्स यानी हिस्ट्री बुक्स थे, उन सबको कह रहा है कि वो उसके ओल्ड फ्रेंड जैसे लग रहे थे, जिनको छोड़ना इसे मुश्किल लग रहा था। यानी अब इसे फील हो रहा था कि आखिर इसने पढ़ाई क्यों नहीं की, यानी ये पढ़ाई को महत्व दे रहा था। ये कहता है कि अब ये पूरा भूल चुका होता है कि एमएमएल कितने ही क्रैंकी यानी शॉर्ट टेम्पर्ड थे। वो देखता है कि अच्छा, इसलिए सर ने आज फाइन संडे क्लॉथ पहना है। फाइन संडे क्लॉथ यानी किसी के पास उनका बेस्ट क्लॉथ होना जो वो सिर्फ ओकेजन वगैरह में पहनते हैं। और इसे अब समझ में आया कि आखिर वो बूढ़े लोग पीछे क्यों बैठे, क्योंकि वो सभी सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि जब वो लोग छोटे थे तो वो लोग भी इतना स्कूल नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पर वो आए थे ताकि एम हेमल को रिस्पेक्ट शो करे, क्योंकि एम हेमल ने 40 साल तक पढ़ाया था फ्रेंच, और साथ ही अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करने के लिए, जो कि अब कंट्री उनका ना रहा। तो यहाँ पर अब एम हेमल फ्रेंड्स को बोलते हैं कि उठो और रिसाइट करो। रिसाइट मतलब हुआ कि पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, और बोलते हैं कि टॉपिक्स ऑफ पार्टिसिपल्स यानी जो प्रिंसिपल्स हैं उन सबको पढ़ने के लिए। अब ये सोच होता है कि यार मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, मतलब ये चाह रहा होता है उस समय कि मैं बिना किसी मिस्टेक के पढ़ दूं यानी बोल दूं, लेकिन इसको ड्रेडफुल रूल्स, वो जो भयानक रूल्स थे, वो इसे याद नहीं आ पाते हैं। सोचा होता है कि क्या मैं सही में पूरा पढ़ पाऊंगा बिना कोई मिस्टेक के, बट जो कि इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, और इसलिए वो मिक्सड अपॉन यानी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो वहाँ पर डेस्क पर ऐसा खड़ा सा रह जाता है, और उसको मतलब डर भी लग रहा होता है, तो वो ऊपर नहीं देखता है, उसका धड़कनें तेज हो जाती है। अब एमएमएल बोलते हैं उसे कि देखो, तुम्हारी गलती इसमें नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने काम को कल कर लेंगे, यानी अपने काम को टालते रहते हैं, लेकिन देखो आज कौन सा दिन हमको देखना पड़ रहा है। यानी वो बता रहे होते हैं कि कैसे अब ये लास्ट उनका लेक्चर होने वाला है। आगे यह बोलते हैं कि यहाँ एल्सा के लोग की यही प्रॉब्लम है, हम लोग ना अपने काम को अगले दिन के लिए टाल देते हैं। और जब देखो वो फेलोज यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि अब जो पर्सिया के लोग यहाँ पर आएंगे तो वो हमें देख करके बोलेंगे कि तुम ये प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम्हें खुद फ्रेंच लिखना और पढ़ना तक सही से नहीं आता है, यानी तुम्हें खुद का लैंग्वेज सही से नहीं पता है। लेकिन इसी के साथ अब ये कहते हैं कि देखो, तुम इतने भी वर्स्ट नहीं हो, इतने ही बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें रिप्रोच यानी सब कोई ब्लेम करने के लिए, हम सब कोई ब्लेम करने के लिए। जैसे तुम्हारे फैमिली खुद इतना तुम्हारे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते होंगे, वो खुद सोचते होंगे कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम किसी फार्म या मिल्स में जाकर काम करो ताकि कुछ पैसे आए। और ब्लेम मुझ पर भी आता है, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें पढ़ाने के बजाय बहुत बार भेजा हुआ है कि जा करके मेरे पौधों पे पानी दे दो, या जब कोई मुझे फिशिंग करने का मन करता तो मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं यानी छुट्टी नहीं दे दिया करता था। अब अपने दूसरे टॉपिक पे जाते हुए कहते हैं कि देखो, फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया का सबसे ही सुंदर, आसान और लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी सब अपने लैंग्वेज का बड़ाई जैसे करते हैं ये भी बता रहे हैं। और इसलिए हमें जो है अपने लैंग्वेज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम प्रिजन्ड होते हैं, यानी जैसे मान लो एनस्लेव कर लिया किसी ने हमें, तब ये हमारे प्रिजन की मानो एक चाबी होती है। अब इस बात का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, लेकिन आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। बट यहाँ पर आप एक तरह से समझ सकते हो कि अगर आप अपने लैंग्वेज को समझ रहे हो तो आप अपने लोगों से जुड़े हुए रहोगे, और जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई और कंट्री के लोग आप पे काबू करना चाहते हैं तो इतना ईजिली आपको पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो अपने लोगों से जितना ज़्यादा जुड़े रहोगे उतना आपको कोई जल्दी दबा नहीं पाएगा। अब एमएमएल अपने बुक को खोलते और पढ़ना शुरू करते हैं। इसे लगता है कि यार कितना ही आसान है, यानी सब उसे एक बार में समझ में आ रहा था। तब ये सोचता है कि अच्छा, पहली बार इसने इतना पेशेंस के साथ और ध्यान देकर इसने पढ़ा है। और अब इसे ये बात समझ में आती है कि एमएमएल मानो चाह रहे होते हैं कि वो जितनी भी बातें हैं वो सभी एक ही बार में सभी के दिमाग में घुसा दें, यानी उनके पास जितना भी नॉलेज है वो एक बार में मानो सबको दे देना चाह रहे थे।
अब इसके बाद राइटिंग का टाइम आता है, तो उस समय एमएमएल सभी को नई कॉपीज़ देते हैं जिसके ऊपर फ्रांस एल्से ये सब लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो जो फ्रांस के लिटिल फ्लोटिंग फ्लैग्स हैं पूरे हवा में, यानी कि एक देशभक्ति है पूरे हवा में। और ये बता रहा होता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा शांति रहता है कि जो बच्चे सब लिख रहे होते हैं ना, तो लिखने पर उनका पेन जो पेपर पे चल रहा होता है उसकी आवाज़ सिर्फ आ रही होती है। अब यहाँ पे जो बता रहा है हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, यानी सबका अलग अलग इस पे पॉइंट ऑफ व्यू हो। यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि एक बीटल जैसे अंदर आया तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ना तक एक लिटिल वंस ने, यानी ये बोल रहा होता है पिजन को कि उसने भी ध्यान नहीं दिया, जो कि ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी अपने क्लॉ से स्क्रैच कर रहा होता है, जैसे मान लो ये फ्रेंच हो। यहाँ पे कंपेयर करने पे ये समझ में आता है कि बीटल को फ्रेंच लैंग्वेज कहा गया है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना तक कि कोई लिटिल वंस भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है उतना। देन इसी चीज़ को आगे कंपेयर किया जा रहा है कि जो पिजन्स जो छत पर बैठे हुए हैं, क्या वो लोग उनसे भी बोले हैं कि नहीं, तुम जो कू का आवाज़ निकालते हो जो बोलते हो वो अब फ्रेंच में नहीं जर्मन में बोलो, यानी कि उनकी जो भाषा है क्या वो भी वो छीन लेंगे। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जैसे इन लोगों का लैंग्वेज था फ्रेंच, बट इनसे इनकी लैंग्वेज छीन ली गई और कहा गया कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई होगा। तो क्या इस तरह यहाँ पे इस लैंड पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे वो पिजन ही क्यों नहीं है, क्या आप उससे भी ज़बरदस्ती ये करें कि नहीं तुम भी अब जर्मन में कू आवाज़ निकालो। और जब कभी फ्रांस लिखते लिखते एमएमएल को देखता तो वो शांति से अपने चेयर पे बैठे हुए कभी किसी चीज़ को क्लासरूम को देख रहे होते तो कभी किसी और चीज़ को, यानी अपने मानो तो आंखों से हर छोटी छोटी चीज़ों को वो देख रहे थे जो उस स्कूल रूम यानी क्लासरूम में था। अब ये बोलता है कि कितनी अजीब बात है कि जो आदमी 40 साल से यहाँ पर एक जगह पर रह रहा है, जो डेली क्लासरूम में आता है, जिसका गार्डन विंडो से जस्ट बाहर है, और वो देखता आ रहा है 40 साल के कैसे अब जो है डेस्क कितने वॉर्न आउट यानी वो रुखड़े से हो गए हैं, जो उसने बाहर जितने भी पेड़ पौधे लगाए थे जैसे वॉलनट ट्री वो बड़े हो गए हैं, होप वाइन यानी लत्ती वाले जो पौधे होते हैं वो चढ़ करके विंडो से रूफ तक चले गए हुए हैं। और उस व्यक्ति को जब एक दिन कहा जाए कि छोड़ देने के लिए तो उसका कितना दिल टूटा होगा। फिर इसे सुनाई देता है कि उनके टीचर की जो बहन रहती है वो ऊपर वाले रूम में मतलब नेक्स्ट फ्लोर जो होता है उस पर आकर के पैकिंग कर रही होती है ट्रंक्स में, यानी सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें कंट्री छोड़ना रहता है। फ्रेंड्स बताता है कि एम हेमल के पास इतना करेज था कि वो अपनी पूरी क्लास सुन सके, जैसे पहले ग्रामर देन राइटिंग और अब वो हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। हिस्ट्री में कोई बहुत भारी नहीं बल्कि बच्चों वाला, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना बा बी बी बो बू ये वाला जैसे है, ये उनका फ्रेंच में कह सकते हैं जैसे इंग्लिश हम लोग ABCD पढ़ते हैं उस टाइप से, यानी वो लोग अपने बेसिक्स को पढ़ रहे थे। तो ये कह रहा होता है कि मानो बच्चों का क्लास हो। फिर वो देखता है कि ओल्ड हॉजर थे वो अपने चश्मे को पहनते हैं और उनका प्राइमर यानी वही बच्चों वाली बुक्स होती है जिसमें लेटर्स लिखे रहते हैं, तो वो भी पढ़ने लग जाते हैं। उन्हें देख कर ये साफ लग रहा था कि उन्हें मतलब रोना आ रहा था, वो रो रहे थे, उनकी वॉइस बहुत ही ट्रैम्बल कर रही थी यानी काँप रही थी इमोशन से। देखने में तो ये बहुत ही फ़नी लग रहा था क्योंकि सारे बच्चे क्लास के वो हंसना चाह रहे थे, बट उसी तरह उसको देख करके बहुत सबको रोना सा भी हो रहा था, यानी मिक्स सी फीलिंग आ रही थी। और फिर ये कहता है कि देखो मतलब कितने अच्छे से मुझे ये लास्ट लेसन याद है, यानी उस लास्ट लेसन के बारे में डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, यानी जैसे ही 12 बज जाता है तो एंजलस एंजलस एक सॉन्ग है जो चर्च में बजता है, जैसे कि टाइम होने पे अपने आप बजना स्टार्ट हो जाता है। उस तरह से जैसे ही 12 बजता है तो वो चर्च का एंजलस जो सॉन्ग है वो बजने लग जाता है। उसी के बाद जो ट्रम्पेट्स है वो बजने लग जाते हैं क्योंकि पर्सियंस जो है वो रिटर्न हो रहे होते हैं ड्रिलिंग से, यानी कि एक्सरसाइज करके, जो कि विंडो से आवाज़ सुना जा पा रहा था उस ट्रम्पेट का। एमएमएल खड़े हो जाते हैं, वो बहुत ही पेल यानी उनके चेहरे का रंग उड़ गया रहता है और वो बहुत ही टॉल दिख रहे होते हैं, यानी एकदम स्ट्रेट उस समय वो खड़े रहते हैं। इसके बाद वो जैसे ही बोलने जा रहे होते हैं ऐसे कहते हैं माय फ्रेंड, और जैसे ही आई आई बोलते हैं तो लगता है ऐसे मानो कोई कुछ गला में अटक गया उनके, वो आगे नहीं बोल पाते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं, एक पीस ऑफ चॉक उठाते हैं और उसका बड़ा बड़ा लिखते हैं वीवा लिव फ्रांस। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद अपने सिर को नीचे झुका करके बिना कुछ बोले अपने हाथ से इशारा करते हैं, जैसे मानो वो कहते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, अब तुम लोग जा सकते हो। यानी वो कुछ भी नहीं बोलते, बोलते तो कितना ज़्यादा वो अंदर से टूटते गए थे, उनको बुरा फील हो रहा होगा, सैड सी फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे इस कहानी में ये बताया गया कि कैसे जब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जो है एल्सेक और लोरेन, उसके ऊपर पर्सिया ने जब कब्जा कर लिया, जब वो उसके अंडर में आ गए, तो उसके बाद कैसे उसने वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बंद करवा के जर्मन लैंग्वेज के लिए बोल दिया। तो ये कहानी थी इस बारे में बताने के लिए। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।